हमें अरबी की कुछ इस्तिलाहात को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये इस्तिलाहात जब हमारे पास होंगी, हमें मालूम होंगी, तो हमें आगे के सबक समझने में आसानी पैदा होगी। इसलिए कि इन इस्तिलाहात का इस्तेमाल बार बार होगा, इसलिए हमें पहले इन इस्तिलाहात को समझना ज़रूरी होगा। पहले नंबर पर आता है वाहिद। वाहिद के माना होता है एक, किसी भी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। दूसरे नंबर पर है तस्निया। तस्निया का माना होता है एक तरह की दो चीज़ें, जैसे रजुलाने कहेंगे हम, दो आदमी। एक तरीके की दो चीज़ों को तस्निया कहेंगे। जमा होता है एक तरह की दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। मुज़क्कर नर को कहते हैं, यानी जिस इंग्लिश में इसको मेल कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मोन्नस। मोन्नस मादा को कहते हैं, नहीं जिसको इंग्लिश में फीमेल कहते हैं। गायब कहते हैं जो सामने मौजूद ना हो। हाजिर कहते हैं जो सामने मौजूद हो। मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को। अब यहां से जज़म। जज़म कहते हैं सुकून को, और ज़म्मा कहते हैं पेश को। फतह कहते हैं ज़बर को। कसरा कहते हैं ज़ेर को। और मज़मूम कहते हैं उस हर्फ को जिस हर्फ के ऊपर पेश आता है। जैसे बेपेशबू, तो बेपेशबू में जो पेश है वो ज़म्मा है और बा जो हर्फ है वो मज़मूम है। इसी तरीके से फ़तह को ज़बर कहते हैं, कसरा को ज़ेर कहते हैं। मज़मूम उस हर्फ को कहते हैं जिस पर पेश आए, और मफ्तू उस हर्फ को कहते हैं जिसके ऊपर ज़बर आता है, और मकसूर उस हर्फ को कहते हैं जिसके नीचे कसरा आता है, यानी ज़ेर आता है। मजज़ूम उस हर्फ को कहते हैं जिस पर जज़म होती है, यानी जिस हर्फ पर सुकून होता है। उम्मीद है कि ये इस्तिलाहात हमें सही तरीके से याद हो गई होंगी, लिहाजा हमें इनकी ज़रूरत आगे आने वाले असबाक में पढ़ने वाली है, इसलिए इनका याद होना बहुत ज़रूरी है।